दोस्तों नमस्कार, जय माँ भारती। आप में से कई लोगों को मेरी उम्र नहीं पता होगी। आई एम 37 ईयर्स ओल्ड और अभी तक मुझे चश्मे नहीं लगे हैं, ना ही डार्क सर्कल्स है। मेरी आंखें भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है। आज मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा कि आँखों की निगाह आप कैसे रख सकते हो। सबसे पहली टिप, आप जिस भी रूम में काम करें उस रूम में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, पर्याप्त रोशनी है। कभी भी डिम रोशनी में काम ना करें। दूसरी बात, आप अगर किताब पढ़ते हो या लैपटॉप पे काम करते हो तो चलती गाड़ी में ना पढ़ें, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हिलता रहेगा और जब वो हिलेगा उस समय आपकी आंखें हमेशा उसे फोकस करने के चक्कर में फोकस इन आउट ऐसा करते हुए आपके लेंसेज पे दबाव पड़ता है। यानी लेंसेज बेसिकली आँखों के मसल्स ही होते हैं जो कि लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर उसे रिलैक्स करते हैं। तो उन मसल्स के ऊपर बहुत तनाव आता है और उसके वजह से चश्मे लगते हैं। तीसरी बात, डाइट बहुत अच्छा ले, ग्रीन वेजीज खाएं, ओके। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि वीडियो बनाकर ही मैं समझा सकता था, वो ये है कि हो सके तो 1 फुट या उससे दूर अपना फ़ोन रखें या फिर आपका लैपटॉप रखें या फिर आपका टेलीविज़न रखें। तो इसके लिए अब मैं थोड़ा सा कैमरा फ्लिप करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा बैकग्राउंड में अगर मैं दिखाऊँ तो समझ नहीं आएगा आपको। तो कैमरा फ्लिप करके बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ बैठता हूँ, मेरी स्क्रीन देखिए कितनी दूर है। वो कम से कम 3-4 फीट दूर है मुझसे, ठीक है। अगर लैपटॉप पे भी अगर ड्यूअल स्क्रीन के भी ऊपर मुझे काम करना है तब भी देखिए लैपटॉप कितना दूर रखा हुआ है। दूसरी बात, अगर मुझे फ़ोन पे कोई गाना सुनना है तो नॉर्मली गाना मैं फ़ोन पे नहीं सुनता हूँ, फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ इस एंड्रॉयड टीवी पे, ठीक है। तो इस टीवी पे वो फ़ोन चल जाता है और मैं नॉर्मली गाने सुनना या ऐसी कोई भी चीज़ें अगर देखनी है तो यूट्यूब भी अगर देखना है तो मैं यहीं पे देख लेता हूँ, ठीक है। अब डिस्टेंस देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब 12 से 15 फीट का फासला है, ठीक है। तो काफ़ी, और ये वॉल माउंटेड होने की वजह से पूरे दीवार को चिपक गया वो। अभी अगर 15 फीट का आपका बेडरूम है तो आप 15 फीट डिस्टेंस से ही देख पा रहे हो इसे। सो इट इज़ गुड टू वॉल माउंट थिंग्स। टेबल पे रखता तो फिर वो थोड़ा सा और करीब आ जाता मेरे, और थोड़ा सा ऊपर रख दिया ताकि मेरी गर्दन भी ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टीवी है, ये अगर ऑन करता हूं तो अपने आप देखिए, इसे मैं ऑफ कर देता हूं तो ये एलईडीज इसके आजू बाजू के बंद हो जाएंगे, ओके। ये थोड़ी देर में बंद होते हैं। और देखिए अब अगर मैं ऑन करूं तो ये एलईडीज दोबारा चल जाते हैं। ये रोशनी अगर आप देखोगे तो ये पर्याप्त रोशनी है। इसमें अगर मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ तो मेरी आंखें चौंधियाती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। तो ये इस टाइप का अगर आपको भी एलईडी लगानी है तो ये बहुत सस्ती आ जाती है मेरे ख्याल से। ये पूरी देखिए कहाँ से कहाँ तक लगी है। ये यहाँ से मैंने शुरू किया, पूरा ऐसा मार्जिन से ऐसा उसका पूरा मार्जिन कवर किया ऐसा, और यहाँ पे आकर वो ख़त्म हो गई, ओके। और ये अगर आप देखेंगे तो ये टेलीविज़न 48 इंचेस का है। तो आपका भी अगर 48 इंच टीवी है तो मेरे ख्याल से 3 मीटर का आपको ये लगेगा, ये मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये ज़रूर आप लगा लें। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो मम्मी डैडी ने क्या किया है वो दिखाता हूँ आपको। मम्मी डैडी के बेडरूम में जो टीवी है उसके सामने, अब इसके सामने देखिए, ये इस टाइप का एक कोई भी एक ऐसा डेकोरेशन का आइटम आप लगा सकते हो। इसमें भी देखिए ये जो लाइट्स है ये फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है, जैसे दे कैन फ्लक्चुएट, बन चालू भी हो सकता है, बट नॉर्मली वी कीप देम स्टेबल ताकि आंखें चौंधियाए नहीं। 1 मिनट, इसमें सभी एक बार लाइट्स आ जाए। हाँ चलो आ गए। तो वी कीप इट स्टेबल। अब इसे घुमाते रहें तब भी चलेगा, क्योंकि वो घूमने की स्पीड इतनी ग्रेजुअल है कि उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए ये अगर बंद रहेगा तो टेलीविज़न के सामने काफ़ी हद तक लाइट है। इसके वजह से बहुत बिल्कुल गुडुप अंधेरा नहीं हो जाता रूम में। इसके वजह से आपकी आंखें काफ़ी सेफ रहेगी। यहाँ पे भी सुझाव तो मेरा वही होगा कि एलईडी लगा लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट अगर एलईडी आपको लगानी ही नहीं है
तो फिर आप ऐसा कुछ लगा सकते हो। और आपको क्यों नहीं एलईडी लगानी है ये भी मैं समझ नहीं पाता हूँ। कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी नहीं लगती है, तो चलो ये बाद में देखते हैं। मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। ये एलईडी में भी ना बहुत सारे मोड्स भी आते हैं, बहुत सारे कलर्स भी आते हैं। देखिए बहुत सारे कलर्स में यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ इसकी, और कलर्स के साथ साथ आप इसके मोड भी अलग अलग रख सकते हो। जैसे ये बंद चालू वाला मोड है, ये मोड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि आँखें चौंधी आती है इसमें। देखिए ऐसा बंद चालू क्या है, इट शुड बी स्टेबल। तो नॉर्मली आई वुड से कि एक स्टेबल मोड रखिए। ये मोड तो और भी ख़राब है। सो कीप अ स्टेबल मोड। ये भी ठीक है, जो थोड़ा ग्लो करता है फिर से कम हो जाता है, स्पीड उसकी कम होने की वजह से इट इज़ ओके, बट स्टिल आई वुड नॉर्मली से कि बिल्कुल स्टेबल मोड के ऊपर ही आप रखें। जैसे ये स्टेबल मोड है और इसमें अच्छा ये स्टेबल नहीं है। सो यू गेट द आइडिया राइट, आई हैव टू ट्रैवर्स थ्रू अ लॉट ऑफ मोड्स एंड देन आई विल गेट टू इट। और उसके बाद आप ज़रूर वाइट लाइट इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर है। आई वुड नॉर्मली चूज़ द वाइट लाइट। ओके, सो इस मोड में आप हमेशा रखिए तो आपकी आंखें बहुत स्टेबल और अच्छी रहेगी। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ। आपका जो सपोज़ ऐसा कोई जैसे ये हॉल का टीवी है, ठीक है, तो हॉल में का जो टीवी है ये भी 48 इंचेस ही है मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ टीवी भी बड़ा लीजिए, जितना बड़ा लोगे उतना बेटर है। कोई हाई डेफिनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ा टीवी लोगे तो हाई डेफिनेशन ही आता है। इसमें देखेंगे तो 2 लाइट्स मैंने इस हॉल में लगा के रखी है। एक तो टीवी के पीछे, ये भी कई बार आँखों को ज़्यादा तेज़ लगती है, तो एक दूसरा छोटा लाइट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब देखिए नॉर्मली टीवी देखते समय ना हम ये इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, यानी यहाँ टीवी के तुरंत पीछे लाइट नहीं है, ये ऐसे साइड में लाइट है, तो रूम इल्यूमिनेटेड है और हम टीवी देखते हैं। और वैसे भी भगवान जी का जो लाइट है इसके वजह से भी थोड़ा आँखों पे आराम रहता है। यहाँ पे भी देखिए ये हम लोग इस लाइट में देखते हैं, हम लोग इस लाइट में नहीं देखते क्योंकि ये तुरंत ही बिल्कुल टीवी के ही पीछे है तुरंत, तो वो आँखों में जाता है लाइट, तो ये आपको अवॉइड करना है। तो ये थे कुछ छोटे से टिप्स। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपको अगर कोई भी वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप कीजिए कमेंट, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो YouTube का एल्गोरिदम उसे पकड़ लेता है और उसे और भी आगे जाके रेकमेंड करता है बाकी लोगों को भी। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, बाकी चीज़ें भी कीजिए लेकिन कमेंट आप ज़रूर कीजिए। ओके, until next time, this is Amit signing off. Jai Shri Ram.